कक्षा बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आपने जो मैंने पूर्व जो वीडियो है उसमें मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, जिसमें मैंने आपको याद करवाया था कि साइन थीटा के 5 मान आपको याद करके रखना था, और उसके मैंने 0 से लेकर 360 डिग्री आपके कोण की बात बताया था। उसके बाद हमारे पास दूसरा सूत्र आया था कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। ऐसे मैंने सभी अनुपातों के बारे में आपको बताया था। तो कुछ में कंडीशन होता है और उन कंडीशनों को अलाउ करते हुए हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 1 को, जो कि आपके परीक्षा में आता है। इन सरल से सरल प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं, आज हम उनके बारे में देखते हैं। तो हमने लिया है साइन 56। तो यहां पर कंडीशंस क्या दिया है, निम्न में 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। यानी आपका उत्तर कहां से कहां आएगा, 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री आएगा, और उससे ज्यादा हो गया तो अमान्य हो गया। तो ऐसे ही आपको जो भी 10th क्लास है, थीटा के वैल्यू आपके हर प्रश्न में आपको एक कंडीशन दिया रहेगा कि 0 से लेकर 90 डिग्री। तो यहां पर मैंने एक बॉन्डेड बना दिया है, 0 से कहां तक का, 45 डिग्री का। हमारा उत्तर उतने के बीच में आना चाहिए। कैसे आएगा देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, ये सॉल्व कर ले, सॉल्व इसका पहला प्रश्न का। तो हमारे पास प्रश्न दिया है साइन 56 डिग्री। तो यहां पर हम जानते हैं, हमको सूत्र बताया वो आपको जानना है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहां पर मैं इसको क्या कह सकता हूं, साइन 90 माइनस, अब ये 56 है तो आपको यहीं पर ध्यान देना है। 90 माइनस एक रब कर लो 56, तो क्या हो गया 4, और यहां पर एक हमने उधार लिया था, ये 10 बना था, तो ये हो गया 8 में हो गया 3। तो यहां पर आपको ये ना लिखकर हमको क्या लिखना है, ये, तो ये आ गया 34 डिग्री। तो 90 में 34 घटाओगे क्या आएगा, 56 आएगा। बच्चे यहां पर बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इन्हीं को ध्यान देना है। गणित में थोड़ी थोड़ी ट्रैक को ध्यान देना होता है। क्या करना है, 56 आना चाहिए, तो 90 माइनस 34 इक्वल टू 56 होता है, उनको ध्यान देना। तो एक रफ आइडिया हम बना ले, यहां पर एक रफ कर ले, और ये जो आता है उसको माइनस कर ले। तो ये देखो, ये फार्मूला में, सूत्र में जो मैंने लिखा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा भी क्या है, 34। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कॉस 34 डिग्री। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहां पर हुआ क्या, आपका जो मान आया है वो किसके बीच में है, देखो 0 से 45 के बीच में। कितना आया, 34 आया। इस कारण से क्या है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसी तरह से ना हम देखते हैं दूसरा प्रश्न यहां पर है। दूसरा प्रश्न क्या है, tan 81 डिग्री। तो इसका भी सॉल्व मैं कर लूं तो ये क्या होगा, tan 81 डिग्री। फिर मैं कह सकता हूं, यहां पर मेरे पास सूत्र होता है tan का सूत्र, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। जैसे साइन का cos रहता तो साइन, इसी प्रकार tan का cot रहता तो tan। ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहां पर फिर से मैं रब कर लूं, 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री बराबर कितना होगा, 10 में 9, ये 8 बचा है, कटमट, ये 9 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं tan 90 माइनस 9 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 81। देख लो 81 आ गया, तो थीटा की जगह क्या आ गया, 9। तो क्या हुआ, इसका उत्तर आ गया cot 9 डिग्री। ये भी क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये भी जो मान आया वो 0 से किसके बीच में है, ये 45 के बीच में। तीसरा हमारे पास प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है sec 37 डिग्री। इसका भी सॉल्व कर लूं तो ये क्या होगा, प्रश्न को मैं लिख लूं sec 73 डिग्री। मेरे पास फिर से सूत्र क्या होगा, sec का सूत्र आएगा sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, फिर से मैंने रफ, इस तरह से रफ यहां पर भी करता तो 90 में मैं इसको मैं घटा देता। यहां पर देख लो 90 माइनस 73, ये रफ का है। तो ये sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो मैंने 90 में 73 घटा दिया तो क्या आ गया, 70। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं sec 90 माइनस 70 डिग्री
तो सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। तो क्या आ गया? कोसेक 17 डिग्री। तो यहां पर ये आ गया आंसर। मैं कह सकता हूं 17 डिग्री क्या होता है? 0 से 45 के बीच का है ये। तो वेरी सिंपल, जब हमको डिग्री का मान मालूम है तो एक नंबर का प्रश्न इस तरह से आता है। आपका सेक कोसेक में बदला, कोसेक रहता सेक में बदलता, टेन कॉट में बदला, कॉट रहता तो टेन में बदलता, साइन कॉस में बदला, ये कॉस रहता तो ये साइन में बदलता। इस तरह से हम बदलाव, जो कोऑर्डिनेट का बदलाव है जिसका मान सेम आता है, इसको आपने देखा। अब हम थोड़ी कठिनाई की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। आपको बताते हैं 2 नंबर का प्रश्नों का, जो बिल्कुल सिंपल है, पहला से रिलेटेड है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं यदि बनाने आ गया तो। देख लीजिए, तो ये सॉल्व कर ले पहला। तो पहला सॉल्व क्या होगा? cos 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। हम चाहे तो cos को साइन में बदलें या साइन को cos में बदलें, दोनों बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जवाब है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। तो इसको मैं बदल देता हूं, ये क्या होगा? cos 90 माइनस 10। देखो 90 माइनस 10 इक्वल टू 80 डिग्री, और ये हो गया साइन 10। तो इसका सूत्र में क्या आ गया? साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री है, तो क्या हो गया? ये आ गया साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। इस तरह दोनों कट गया, तो उत्तर क्या आ गया? एक आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही सामान्य। सेकंड प्रश्न आपका दिया है साइन 37 डिग्री अपॉन 2 कॉस 53 डिग्री। यहां पर भी आप या तो इसको बदलो या इसको बदलो, दोनों का मान वही आएगा। तो सॉल्व कर लें, तो सॉल्व पे क्या आएगा? ये हम सूत्र ऑलरेडी जानते हैं, साइन को हम बदल देते हैं। सूत्र क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसको मैं बदल रहा हूं, तो ये क्या हो गया? साइन 90 माइनस 37 कैसे आएगा? इसमें से आप इसको घटाते जाओगे तो क्या आ जाएगा? ये देखो 10 में ये आ गया, कितना आ गया? 10 में 7 गया 3, और 8 में ये हो गया 553, है ना? ऐसे भी आप जब सीख गए हो सवाल बनाना तो बना सकते हो। 2 cos 53 डिग्री, तो ये कितना आ गया? ये आ गया cos 53 डिग्री अपॉन 2 cos 53 डिग्री। ये दोनों कट गया, तो क्या आया? 1/2। ये क्या होगा? आंसर। क्यों आंसर लिखना पड़ रहा है? क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है? मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न कभी कभी 3 नंबरों में भी रहता है। 3 साइन 17 डिग्री सेक 73 डिग्री। सॉल्व इसका क्या होगा? यहां पर हम देखते हैं, ये हमको मालूम है, हम सूत्र एक सूत्र रख सकते हैं। सूत्र हमारा ये आ गया, सूत्र मैं रखना चाहूंगा तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक थीटा। मैं इसको चेंज कर रहा हूं, साइन को वैसे की वैसे रख देता हूं, तो ये आ गया साइन 17 डिग्री, और ये हो गया सेक 90 माइनस, मैं कितने घटाऊं कि ये 73 हो जाए, तो मैं यहां पर घटा सकता हूं। इनमें से इसको घटा दूं तो ये 7 आ गया, 10 में 3 गया 7, 8 में 7 गया 1, कितना डिग्री आ गया? 17। 90 माइनस 17 डिग्री, तो यहां पर मैं कह सकता हूं 3 साइन 17 डिग्री इंटू सेक किस में बदल जाता है? कोसेक में। तो ये आ गया कोसेक 17 डिग्री। आपको यदि डायरेक्ट सूत्र मालूम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। सूत्र ये होता है साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। या आप इस सूत्र का उपयोग नहीं करते हो तो ये हमारे पास सूत्र है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। यही फार्मूला है, इसको तिरिया गुना किए तो ये आ गए। तो हम कोई भी एक फार्मूला का उपयोग कर लें और इसमें उपयोग कर दें, तो ये आ गया 3 साइन 17 डिग्री। इसकी जगह मैं ये वाले फार्मूला यूज करता हूं तो ये आ गया 1 अपान साइन 17 डिग्री। साइन 17 साइन 17 कट गया, तो ये आ गया 3। ये क्या कहलाएगा? आंसर। तो वेरी सिंपल। आपको गणित के मामले में, आप गणित के बारे में यहां पर अच्छे से अच्छे आपको सवाल मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। आप मेरे को कमेंट्स के द्वारा भी बता सकते हो कि आपको और क्या जानना है। आपको अच्छे से अच्छे गणित को सीखना है, 10 में अच्छे नंबर लाना है। हमारे वीडियो को आपको देखना है, सब्सक्राइब करना है और जरूर लाइक करना है और शेयर और
बटन को आपको दबाना है। हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए कि साइन 63 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इक्वल टू क्या सिद्ध करना है 1। तो इसको हम सॉल्व करते वक्त हमको ध्यान देना है। सॉल्व पहला हम देखते हैं, इसमें मैंने कहा साइन 63 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। तो यदि हमारे पास ये प्रश्न है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमको ध्यान देना है। पहले ये सिद्ध कीजिए, तो हमको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जैसे आपके प्रश्न है मैंने पहले विगत में बता चुका हूं कि कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो यहां पर तो राइट हैंड साइड में 1 है, इसको प्रूव करना है, तो हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लिख लें लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हो गया, ये हम ले लिए। तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है साइन 63 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। अब यहीं पर हमको ध्यान देना है, यहीं पर क्या ध्यान देना है बच्चों कि आपको यदि साइन को cos में बदलना है तो यहां पर साइन को cos में बदलते हो तो cos को यहां पर किस में बदलना है, साइन में बदलना है। एक ट्रिक आपको ध्यान देना है, यदि आप cos को बदलते हो तो यहां पर किसको बदलोगे, साइन को बदलोगे। तो एक थोड़ी सी आपके जैसे जैसे प्रश्न के अंदर घुसते चले जाते हो, थोड़ी ब्रेन को आपको भी लगाना पड़ेगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम अच्छे नंबर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको सरलतम ढंग से यहां पर बता दूं कि ये साइन को रखकर साइन 60 डिग्री मैं इसको बदल दूं तो ये हो गया cos 90 माइनस 63 डिग्री। 90 में 63 घटाओगे कितना आएगा, 27 ही आएगा। इसी प्रकार मैं यहां पर cos को cos रख देता हूं और साइन को बदल दूं साइन 90 माइनस 63 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 27 डिग्री। तो इस तरह से हमने इनको बदला तो क्या आया, साइन 63 डिग्री cos 90 माइनस, फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया है, ये भी आ गया साइन 63 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा यानी cos 63 डिग्री। इस तरह साइन इंटू साइन, cos इंटू cos, तो 2 बार वही पद है तो इसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां पर भी एक क्रॉस है तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर 63 डिग्री। हमको सूत्र मालूम है, क्या है सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का मान क्या आ गया, 1 के बराबर आया। और इस तरह से हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना है। तो क्या लिख के चले थे, लेफ्ट हैंड साइड आया क्या, राइट हैंड साइड। क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव इति सिद्धम हिंदी में। तो इस तरह से हमारा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न हमारा बनता है। यदि हम इसमें घुसते चले जाए तो आपको ध्यान देना है कि हमारा प्रश्न का ट्रैक वही है, हमको हर प्रश्न में ट्रैक को पकड़ना है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे सूत्रों का उपयोग किया जाता है, इनको बिल्कुल आपको ध्यान देते हुए बनाना है। तो बच्चों आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बनाने का ट्रैक को पकड़िए, एक रास्ते पकड़िए और आगे हम चलते जाएंगे। तो इसके लिए आपको घर में क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको घर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉपी में पेन लेकर आपको बनाना पड़ेगा। आप जब सवाल 2-3 ऐसे अपने दिमाग में लगाकर बना लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं कहता हूं गणित, इसी कारण हमेशा कहता हूं गणित से कोई डरना नहीं है, गणित से सरल कोई भी विषय नहीं है। आप देखिए जरा। और तो यहां पर हम दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
5 डिग्री इक्वल टू हमको सिद्ध करना है 2। यहां पर भी हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लिए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब हम यहां पर चाहे इसको बदल दें चाहे हम इन दोनों को बदल दें, बात वही की वही है। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको मैं बदल दूं तो साइन स्क्वायर ये क्या हो गया 90 माइनस 5 डिग्री, और ये भी आ गया साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। बच गया क्या है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमको पता है सूत्र साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, चूंकि ये स्क्वायर है तो ये भी क्या आ गया कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, प्लस यहां पर साइन फिर से किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री पे प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। यहां पर देखिए हम दो का यहां पर क्या बना ले, जोड़ा हम बना लेते हैं। तो क्या बन गया, एक 5 का जोड़ा बना लें तो ये क्या आ गया, इसको मैं पहले लिख दूं तो क्या हुआ साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और ये वाले कॉस स्क्वायर 5 डिग्री को एक जगह लिख लूं मैं, ये हो गया। फिर जो बचा है हमारे पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री बचा है प्लस यहां पर बचा है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ये दोनों को एक साथ ले लें। फिर हमारा वही फार्मूला जो हमने बताया था, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इसका मान हो गया 1 प्लस इसका भी मान क्या हो गया 1 क्या हो गया 2, और यही आपको राइट हैंड साइड में क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम क्या लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मैंने कहा था इसको क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरह से हमारा जो सवाल है वो बन जाता है। तो मैंने कहा गणित बहुत ही सरल है, आपको एक ट्रिक लेकर चलना होता है। तो आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आसान से आसान सवाल आपको लगने लगेगा तो आप अपनी कॉपी पे निकालकर ज्यादा से ज्यादा आप अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत ही आसान लगेगा। हम एक ट्रिक आपको बताते जा रहे हैं।